जानती हूँ मालकिनी, जिन्हें तो देवता समझा जाला ना, वो भगवान शिव कहलाला। बस साहब ये सुने, बोले मैंने तो 14 गुरु बनाए हैं, लेकिन चलो साले साहब ये नहीं जानते थे कि भगवान शिव गुरु भी हैं। उन्होंने भगवान समझकर शिव को अपना गुरु बना लिया। साहब बोले बस मेरा यही संकल्प था, और मैंने उस दिन प्रण किया कि चाहे जो हो जाए गुरु मेरा शिव ही रहेगा, चाहे सिखलाए या न सिखलाए। और उन्होंने 3 कसम 3 शर्त भी रखे थे, जो कि चेन्नई की चर्चा में वो भूल रहे थे कि मैंने 3 कसम खाई थे, यानी 3 शर्त बनाए थे। और साहब बहुत जिद्दी आदमी थे। साहब बोलते थे मैं जिसको जो कह देते थे, अगर आपको बहन मान लेगा तो बहन कहेगा ही कहेंगे। उसी तरह दुनिया की रिश्ता लेके चले साहब, बोले दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता बहन और भाई का होता है। और साहब ने भगवान शिव को अपना गुरु मानना जो ही स्वीकार किया। दिन 17 के यदि आप आसमान से उतरिएगा और कहिएगा मैं ही गुरु हूँ, बाबू मुझे मान लीजिए, मैं तैयार नहीं। यदि साधु का रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही गुरु हूँ, मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने देखी सीता मैया के साथ क्या हुआ। यदि आप मनुष्य के रूप में आइएगा और बोलिएगा मैं ही गुरु हूँ, तो ही मैं मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे गुरु शिव बहुत प्रिय गुरु हैं। उन्होंने न तो साधु के रूप में आए, न तो मानव के रूप में आए, और न तो आसमान से उतरे। मधेपुरा में जिस समय साहब बाद में डिप्टी कलेक्टर हुए, जब अब शिव को एक अंधविश्वास में, एक हताश में मन उनका जब हार गया, तो शिव को अपना गुरु मान लिए और वहां बैठ गया। तो मधेपुरा में उनकी एक अपने क्वार्टर पे उपस्थित थे साहब, वहां एक आम का पेड़ लगा हुआ था, और साहब की माँ भी वहीं उपस्थित थी। एक हवा का झोंका आया, साहब चाबी का गुच्छा हाथ में लिए हुए थे, एक हवा का झोंका आया, श्वास में ध्वनि उत्पन्न हुआ। ध्वनि मतलब होता आवाज, आवाज के साथ साहब के सांस में नमा। श्वास जब साहब अंदर लिए तो नमा हुआ, सांस जब बाहर किए तो शिवाय हुआ। साहब के हाथ से चाबी गिर गया जमीन पर। सब बोले अपनी भोजपुरी भाषा में, अरे रे यही तो खोजते रहले। उनकी माँ बोली बेटा क्या? साहब चाबी का गुच्छा उतारते हुए बोलते हैं, माँ चाबी गिर गई, उसी उठा ली। सचमुच में हमारे साहब से अनिल जी ने आज ऐसा चाबी उन्हें मिल गया, एक अध्यात्म का चाबी जो कि दुनिया को बता दिया। जो विचार होते हैं आरंभ होता है सतयुग से। सतयुग में श्री राजा हरिश्चंद्र जी आए, उन्होंने सब पर विजय प्राप्त किए। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, कंस को मारे चले गए, और त्रेता में से राम जी आए, रावण को मारे चले गए। दुष्टों को कोई संहारक किया, कोई शांति का स्थापना करने आए, तो कोई सत पर विजय प्राप्त करने के लिए आए। राजा हरिश्चंद्र सत पर विजय प्राप्त करने के लिए आए। और हमारे साहब श्री हरियाणा जी कलयुग में गुरु शिष्य तो उनका बहुत हुआ, शंकराचार्य जी हुए, परशुराम जी हुए, अनेक शिष्य हुए, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने अपना गुरु मान लिए थे। और दूसरा मन ही मन करते थे। तो 8 सालों की बात साहब को यह संदेशा दिया था, एक इंफॉर्मेशन था, भगवान की धारा सोचना था कि जो तुम करते हो दूसरे को कहो। उन्हीं को आदेश को मानकर हमारे साहब श्री हरिनारायण जी ने दूसरे को बताना शुरू किया। यह एक छोटा मोटा का आदेश नहीं है, ये तीनों लोगों को स्वामी है, उनका आदेश है, एक वार्निंग है।
कि समझ जाओ, इंसान को समझने का मौका है, समझ सकते हो समझ जाओ। हमारे साहब ने बोले थे समझ सकते हो समझ जाओ, और नहीं तो आसमान में वैसे लोग हैं जो कि यहाँ से ट्रांसफर हो जाने के बाद तुम्हें बता देंगे, वहां समझा देंगे। साहब यह भी बोले हमें माफ कीजिएगा, मैंने तो पहले बोल दिया, लेकिन हमें क्षमा कीजिएगा, अच्छा किया मैंने पहले बोल दिया। इसलिए भाई बहन, हमको और आपको जो सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में तो हमारे साथ करके ही दिखा दिए, क्योंकि तीनों युग में कोई नहीं कर पाया। शिष्य तो बहुत होने, लेकिन प्रथम शिष्य हमारे साथ हरिनंदन जी कहलाते इसलिए क्योंकि उन्होंने गुरु के लिए जीवन जीना और मरना सीखा है। इसलिए हमको और आपको करना कुछ नहीं पड़ता है। और एक चीज जान लीजिए, जो भी मंच पर आता है कोई गुरु नहीं होता है, सब गुरु का शिष्य होता है, शिष्य या शिष्या होता है। यहाँ किसी को गुरु नहीं मानना है, यह साहब श्री हरिनंदन जी कह दिए थे। साहब भी मान सकते थे गुरु, क्योंकि 25 साल के अनुभव में ही उन्होंने अपने पिताजी को कह दिए थे। जब उन्होंने लोगों को बताते थे कि शिव गुरु है बनाइए, तो उन्होंने उनके पिताजी गुस्सा में बोले, एक डीएम का बेटा, एक शिक्षक एजुकेशन इंस्पेक्टर का बेटा दूसरे को ये पगला की तरह क्या पता चलता है, मेरा अपमान होता है। उसी समय साहब मात्र 25 साल की एज में उन्होंने अपने पिताजी से कहे, क्या हमको आप धमकी देते हैं, घर का, मकान का, पैसा का, हमको पैसा से जरूरत नहीं है, हमको मकान से जरूरत नहीं है, अरे मत हमको धमकी दीजिए, रहेंगे किराए के घर में और मरेंगे हॉस्पिटल में। आज ब्रह्म कृष्ण शास्त्री अपमान नहीं मैं करता हूँ, ब्रह्म कृष्ण शास्त्री एक ब्राह्मण है जो छतरपुर वाले हैं, वो तो आज और कल की बात बताते हैं ना। हमारे साहब तो 25 साल पहले की बात बता दिए थे। आज तो 28 सितंबर को उन्होंने जब शरीर त्याग रहे थे, 28 सितंबर को उन्होंने 28 सितंबर 2022 को उन्होंने बोल दिए थे कि मैं आप रांची से विदा ले रहा हूँ। 6 दिन पहले भी उन्होंने बात बता दिए थे, मैं आप संगोष्ठी नहीं करूंगा, अब संगोष्ठी आप लोग करेंगे, भले संगोष्ठी का नाम ना हो, लेकिन परंतु जान लो मैं रहूं या न रहूं, जब तुम पुकारोगे गुरु क्रांति के लिए मैं तेरा साथ रहूंगा। हे भाई बहन, हमको और आपको करना कुछ नहीं है, इतना सुंदर चीज मिला है। इसलिए यदि आपको भजन नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साहब कह दिए हैं भजन एक मनोरंजन है, मेरी तो है गुरु शिव की चर्चा करना। कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल हम स्टेशन पर से गुजर रहे थे, एक पुलिस हमको पहचानता है, कोई सामान लेके जा रहे थे, एक प्रोफेसर के साथ बैठा हुआ था, हमको मालूम नहीं था कि ये प्रोफेसर है, तो बोला यहाँ आइए, तो पुलिस बुलाया, भाई लगता है गाँव का। हम गए, मेरे पिताजी को सर्विस करते हैं, हम गए वहाँ, बोले भाई क्या बोलते हैं, जाते हैं जगह, तो गए तो बोला इशारा किया, हम समझ गए गुरु की इतनी दया है। आज हमको लगता है 14-15 साल हो गया है शिक्षा में, क्योंकि बच्चे भी जुड़े थे, अध्यात्म मेरे घर से ही गुजर रहा है, मेरी माँ ही करती थी, हम भी करते हैं, माँ ही बच्चे में ही नाम लिखा दिए थे। चलिए वो बात जाने दीजिए। प्रोफेसर वो जब उनके साथ बात करने लगे तो अंग्रेजी से शब्द निकाला, वो लोग पहचानते हो, और हम तो सिंपल चलते हैं क्योंकि हमारे गुरु भी सिंपल चलते हैं। तो मैंने गुरु से दया मांगे, उसके बाद अंग्रेजी में उसको समझा दिए, मैं क्या मेरे गुरु को समझा दिए, और वो बोले कि मैं प्रोफेसर हूँ। बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे गुरु गुरुओं का गुरु है, प्रोफेसर है ना, हमको आपसे डर नहीं लगता है। लेकिन जान लीजिए मैं अपने गुरु शिव के आदेश के अनुसार आपको कहने आया हूँ कि शिव को अपना गुरु मान लीजिए, मानिए या ना मानिए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आदेश होता है। यदि कोई मित्र अपने मित्र को बोले कि भाई स्टेशन जा रहे हो, मेरे बेटा मार्केट गया हुआ है, सब्जी लेने थोड़ा बोल दो, अब उसको बोल देता है उसका बेटा, कहता नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है? लेकिन आदेश तो पूरा हो गया ना, उन्होंने कह दिया ना। उसी तरह भगवान शिव हमको बोल रहे हैं कि अपना गुरु बना लीजिए, मैं आपको कह दिया, आप मानिए ना मानिए, आप कहते हैं प्रोफेसर हैं, ठीक है आने दीजिए समय, समझ में आ जाएगा आपको क्या प्रोफेसर हैं क्या है ना है, माफ कीजिएगा हमको इतना करवा लैंग्वेज बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि महादेव के सामने कोई प्रोफेसर का काम नहीं चलता है। मैंने उनकी दया से उनको
घोषणा किया और तुरंत बोले कि बाबू मेरा नाम लिख दो। तो 300 तो बोले, बोला तुम तो कमाल की बात करते हो, कितने तो पढ़े हो? बोले कुछ पढ़े नहीं है, गुरु की दया है, जितने पढ़े हैं बढ़िया है। पढ़ेगा इससे क्या मतलब है? गुरु का शिष्य हूं इसलिए निधन किया। तो भाई